बच्चों, आज हम व्याकरण में भाषा तथा व्याकरण पाठ पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा भाष धातु से बना भाषा बनता है, जिसका अर्थ है बोलना। परिभाषा जब हम लिखेंगे इसकी तो ऐसे लिखेंगे, भाषा वह साधन एवं माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं को व्यक्त करता है। जब हम आपस में बोलते हैं तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं और अपनी भाषा के द्वारा हम अपने बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप में भाव अभिव्यक्ति या विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृति ध्वनि या संकेतों के समूह को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा के भी दो भाग होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा और एक वाचन। सांकेतिक भाषा होती है, हम संकेत के द्वारा भी हम बता सकते हैं, अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं और बोल के भी हम अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है। वो अगर हम उसको किसी से कहेंगे और बाद में हम उससे पूछेंगे कि हमने तुमसे ये कहा, तो वो उसको मानने से इनकार भी कर सकता है। तो भाषा हमारी वो अस्थायी होती है। अब होती है लिखित रूप। भाषा के मौखिक रूप को रखने एवं उसे व्यापक प्रदान करने हेतु प्रत्येक समाज में अपनी अपनी भाषा को व्यवस्थित करके उसका अवलोकन कर पढ़ लिख सकें, यह लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप स्थायी होती है। लिख के जो होता है, लिख के हम कितनी पीढ़ियों तक भी उसको सजा के संवार के रख सकते हैं और वो स्थायी होता है। व्याकरण वि धन आ धन करण से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। वि आ और करण से मिलकर व्याकरण बना हुआ है। वि का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है भली भांति और करण का अर्थ होता है व्यवस्थित। तो इसकी परिभाषा हो गई, व्याकरण में भाषा को व्यवस्थित करना, उसे भली भांति समझना और समझने के लिए विशेष नियमों का संग्रह करना व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के अंग, अब व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं? वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो ये हम अगले पाठ में हम इनको पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये आप अपने व्याकरण की कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर लेख में इसको लिखेंगे।